पनामा वर्सेस यूएस वर्सेस चाइना चल रहा है और इन द कमिंग टाइम चाइना और यूएस एक दूसरे के आमने सामने भी आ सकते हैं लैटिन अमेरिका में। वो ऐसे है कि फिलहाल में पनामा ने अपना एक स्टैंड लिया है और वो स्टैंड है कि पनामा ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ दिया है, उससे विड्रॉ कर लिया है, जो कि उसने खुद 2017 में चाइना के साथ में साइन किया था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ने। डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा को पहले ये बात बोल दी थी कि अगर उसने चाइना के साथ में किसी भी तरह का रिलेशन मेंटेन किया, पनामा कैनाल में अगर चाइना का प्रेजेंस अब बढ़ेगा तो यूएस पनामा कैनाल को वापस ले लेगा पनामा से, जो कि खुद यूएस ने कभी पनामा को दी थी। अब इस पनामा कैनाल की अपनी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। पनामा कैनाल जो है वो आज भी क्वेश्चनेबल फ्रंट पर रहती है कि है किसकी, पनामा की है, यूएस की है, या फिर चाइना अपना प्रेजेंस पनामा में बढ़ा रहा है, पनामा कैनाल में बढ़ा रहा है। तो पनामा कैनाल जो है वो यूएस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकल फ्रंट पर, उसके सिक्योरिटी फ्रंट पर। और यूएस को अब थ्रेट फील हो रहा है चाइना के प्रेजेंस की वजह से। पनामा कैनाल 82 किलोमीटर लॉन्ग आर्टिफिशियल वाटरवे है, जो कि पैसिफिक ओशन को और अटलांटिक ओशन को जोड़ने का काम करती है। पनामा कैनाल एक इंटरनेशनल शिपिंग रूट है जो कि खुद यूएस ने बनाया था 20th सेंचुरी में। जब यूएस ने ये इंपॉर्टेंस समझा कि एक ऐसा आर्टिफिशियल वाटरवे होना जरूरी है जो कि साउथ अमेरिका के अक्रॉस लॉन्ग सी रूट जो है, जिसमें कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर हम इंटरनेशनल वाटरवेज में जाते हैं तो शिपिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सके। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक शॉर्ट शिपिंग रूट बनाया गया था जिसका नाम था पनामा कैनाल। अब पनामा कैनाल ऑफ कोर्स यूएस ने बनाई तो यूएस के पास में थी, बट 1977 में यूएस ने पनामा के साथ में एक न्यूट्रलिटी एग्रीमेंट साइन किया और उस एग्रीमेंट के बेसिस पर 1999 में यूएस ने जो पनामा है उसे पनामा कैनाल ट्रांसफर कर दिया कि पनामा की सोवरेंटी अब रहेगी पनामा कैनाल पर। अब यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई, क्योंकि जैसे ही पनामा के पास कंट्रोल आया, पनामा अपने हिसाब से इस कैनाल को मेंटेन करने लगा और धीरे धीरे चाइना का प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ने लगा। ये यूएस का क्लेम है। यूएस का क्लेम सबसे बड़ा ये है कि 2 डिकेड से चाइना की एक कंपनी है सीके हचिंसन होल्डिंग, जो कि हांगकांग बेस्ड कंपनी है, इसने अपना प्रेजेंस पनामा कैनाल पर मेंटेन करके रखा है। पनामा कैनाल के कुछ पोर्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो ये कंपनी होल्ड करती है और इसके ऑपरेशंस को संभालती है। और यूएस का क्लेम तो ये भी है, उनकी एक स्टेटमेंट है जो ये कहती है कि चाइना का मिलिट्री प्रेजेंस भी हो रहा है पनामा कैनाल में, जो कि यूएस के लिए अच्छी बात नहीं है। यूएस की सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट कर सकती है अगर चाइना का प्रेजेंस पनामा कैनाल में हो जाता है तो। और इसलिए यूएस ने कहा था कि पनामा अगर अपने रिलेशंस को चाइना के साथ में और ज्यादा आगे बढ़ाता है, पनामा कैनाल में अगर चाइना का प्रेजेंस अब बढ़ा तो पनामा कैनाल को यूएस वापस ले लेगा। अब यूएस का कहना ये था कि जो पनामा है उसने न्यूट्रलिटी एग्रीमेंट जो कि 1977 में साइन हुआ था उसे ब्रीच किया है। लेकिन पनामा का कहना ये है फिलहाल में, जब उन्होंने चाइना के साथ में अपना बीआरआई कैंसिल कर दिया है, कि पनामा कैनाल पर अभी भी पनामा की ही सोवरेंटी रहेगी और किसी भी तरह का इस तरह का प्रेजेंस जो कि यूएस क्लेम कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रलिटी एग्रीमेंट अपनी फुल फ्लैश्ड वे में चल रहा है जैसा कि पहले था। अब ये जो पनामा कैनाल है जिसकी बात हो रही है, ये यूएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पनामा कैनाल में जितना ओवरऑल ट्रैफिक रहता है उसका 2/3 ट्रैफिक यूएस से लिंक है। और यूएस के लिए सिक्योरिटी थ्रेट ना क्रिएट हो जाए, इसलिए यूएस ने पनामा कैनाल पर अपनी अथॉरिटी दोबारा बताने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पनामा के लिए भी ये पनामा कैनाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यूएस ने इसे वापस ले लिया तो पनामा को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इंटरनेशनल शिपिंग रूट होने की वजह से इसमें फ्रीट चार्जेस बहुत सारे कवर करता है पनामा। अभी भी 2020 से 23 के बीच में जो पनामा है उसने 26% तक फ्रीट चार्जेस बढ़ा दिए थे पनामा कैनाल के थ्रू। और अमेरिका ने इस पर भी आरोप लगाया था कि अमेरिकन शिप से ज्यादा फ्रीट कवर की जा रही है पनामा के द्वारा। अब पनामा ने ऑलरेडी ये कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी फ्रीट चार्जेस बढ़ाए गए हैं वो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके और ट्रांसपेरेंस रखकर ही बढ़ाए गए हैं। लेकिन ये जो पनामा कैनाल है ये अगर यूएस के लिए सिग्निफिकेंट है तो उतनी ही सिग्निफिकेंट ये पनामा के लिए भी है, और इसलिए उसको अपना फ्रंट मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी सोवरेंटी मेंटेन करनी पड़ेगी। बट इन द कमिंग टाइम चाइना वर्सेस यूएस देखने को मिल सकता है लैटिन अमेरिका में भी, क्योंकि चाइना का प्रेजेंस लैटिन अमेरिका में और लैटिन अमेरिका के साथ जो चाइना का रिलेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। पनामा के साथ भी चाइना का रिलेशन बहुत अच्छा है, तो इसलिए अब लैटिन अमेरिका में भी वही कंडीशन देखने को मिल सकती है बायलैटरल इश्यूज की।